मिलक तहसील में वकीलों ने एसडीएम के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन किया। रामपुर जिले की मिलक तहसील में बार कक्ष में एसडीएम अमन देवल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। मीडिया को बताते हुए वकीलों ने बताया कि एसडीएम अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। न्यायिक पत्रावलियों का निस्तारण हेतु कहे जाने पर वकीलों से अभद्र व्यवहार किया जाता है। उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार को भी उन्होंने न्यायिक कार्य से रोक दिया है व वकीलों को वकीलों के खिलाफ भड़काकर आपस में लड़ाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसे बार एसोसिएशन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पहले इस तरह कार्य किसी भी एसडीएम ने नहीं किया। सभी एक स्वर में वर्तमान एसडीएम के स्थानांतरण की मांग की या अपना व्यवहार सुधारने की कोशिश करें, अन्यथा सभी वकील न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे। एसडीएम मिलक यहाँ की जनता का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं और ना ही न्याय कार्य कर रहे हैं। जो मुकदमे सुन लिए हैं उनमें 2-3 महीने हो चुके और अभी किसी में कोई आदेश नहीं किया गया है, जिसके संदर्भ में हम लोग कई बार उनसे मिल चुके और आश्वासन के अलावा हमको कुछ नहीं मिला। उनका क्रियाकलाप यहाँ के अधिवक्ता और बातकारियों के लिए बहुत हित में नहीं है और उनसे अधिवक्ता मिलने जाते हैं अब उनका व्यवहार भी संतोषजनक नहीं है। इसी उपलक्ष्य में हमको साथियों ने उनसे वार्ता की और उनसे कहा कि पुराने जो लंबित वाद हैं जिनमें सुनवाई कर चुके हैं आप, उनका निस्तारण करें, तब आगे के वादों में सुनवाई करें। उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया और ये तय हुआ कि अब नए मुकदमों में 1 हफ्ते सुनवाई नहीं होगी और जितने पुराने हैं उनका मैं निस्तारण करूंगा। ये एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया, जिसको 1 माह हो गया। आश्वासन के 7-8 दिन बाद उप जिलाधिकारी न्यायालय में आकर बैठ गए और आवाजें लगवाने लगे। हमारे अधिवक्ता साथियों ने उनसे जानकारी चाहिए कि जो लंबित वाद है, हमारा आपका वार्ता हुआ था 1 हफ्ते में निस्तारित कर देंगे, क्या उनका निस्तारण हो गया? उन्होंने कहा नहीं हुआ है। हम लोगों ने कहा कि भाई जब तक निस्तारण नहीं होगा हम आगे नए मुकदमों में बहस नहीं करेंगे। वो बड़ा झटके के साथ कोर्ट से उठ गए और बोले मुझे आदेश दिया जा रहा है। क्या बार और बेंच का कोई वार्तालाप अगर अधिकारी कोई जानकारी अधिवक्ता से करता है या अधिवक्ता कोई जानकारी न्यायालय से या अधिकारी से करता है, तो क्या वो आदेश की डेफिनेशन में है? हम भी सजेशन ले लेते हैं अधिकारी से और अधिकारी भी ले लेते हैं। तो ये सजेशन है जिसको हमारे उप जिलाधिकारी महोदय आदेश समझ रहे हैं। हम सब विद्वान अधिवक्ता इतने सीनियर हैं, सब जानते हैं कि न्यायालय को क्या कोई अधिवक्ता आदेश देगा। हमारी तो गुजारिश होती है, और वो क्योंकि हम लोग जनता के हित में पब्लिक के लिए काम करते हैं, उनका माध्यम अधिवक्ता होता है। 151 में अगर जमानत के लिए लोग बैठा है और मान लो उसका वारंट कर दिया इन्होंने, कौन सा जेल 5 बजे के बाद मुलजिम ले लेगी? कोई नहीं। न्यायालय का टाइम 5 बजे होता है और 5 बजे तक आपको जमानत दे देनी चाहिए और जेल भेजना है तो भेज देना चाहिए 5 से पहले। इन एसडीएम को ये पता नहीं है
कि हमारा टाइम क्या है अदालत का। और जो कानूनी जानकार वकील लोग हैं, अगर अपनी सजेशन देते हैं तो वो उसे आदेश समझते हैं। हमारे सीनियर साथी सुभाष बाबू जी, उनका एक मुवक्किल था और उन्होंने कहा कि भाई जमानत जल्दी दे दिया करो, तो थाने वालों को फ़ोन लगा के दे दिया, लो थाने से बात करो, थाने वाले जल्दी भेज दिया करें। थाने वाले कोई भी हों, वो टाइम से यहाँ पर जब मुल्जिम भेज देते हैं, चालानी रिपोर्ट भेज देते हैं, यहाँ विलम्ब किया जाता है। तो 5 के बाद में हम लोग कोई जमानत नहीं भरेंगे और ना इनसे जमानत करवाएंगे, जेल भेजेंगे। जेल भेजे रहे, कितने भेजेंगे जेल। तो ये रवैया डिक्टेटरशिप है इनका, तानाशाह है। हमने बहुत अफसर देखे हैं, ये क्या एसडीएम है, बड़े बड़े उम्रदार और सीनियर एसडीएम देखे हैं हमने। बेचारे क्षेत्र में गए हैं, हम बेल पेपर भरे बैठे हैं 151 के। हमने फोन लगाया, हमने सर कहाँ हैं? हाँ वकील साहब वहाँ हैं, क्षेत्र में हैं। सर जमानत होनी थी, 2 मुल्जिम थे। अरे उन्होंने कोर्ट में है कोई? हाँ साहब है, पेशकार साहब है या कोर्ट साहब है। बोले बात करा दो। उन्होंने बात कराई, उन्होंने भाई वकील साहब के मुल्जिम है, पेपर तैयार है। उन्होंने हाँ ठीक है, कंप्लीट है, छोड़ दो। वही से छोड़वा देते थे। और ये यहाँ होकर मौजूद फिर इतना विलम्ब करते हैं। अरे 151 में झगड़े वाले आए यहाँ, झगड़ा दर्शाया पुलिस ने। यहाँ इन्होंने मुल्जिम छोड़े रात के 8 बजे, वो जा रहे हैं, मालूम पड़ा रास्ते में मारपीट हो रही है। कोई जिम्मेदार है? रात में जा रहे हैं, किसी 2 लट्ठे रखे। इन एसडीएम ने ये सोचा ये बेचारे रात में जाएंगे,